हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं चंद्रेश नैन और आज हम करेंगे फर्स्ट यूनिट 12th क्लास की फ़िज़िकल एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्लानिंग है क्या, व्हाट इज़ प्लानिंग। तो आपके दिमाग में भी कोई ना कोई आंसर तो अभी चल ही रहा होगा, जैसे मैंने पूछा है कि प्लानिंग होती क्या है। तो प्लानिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इवेंट को सक्सेस करने में। प्लानिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इट्स वेरी ट्रू, 100% ट्रू। आप अपनी लाइफ में भी जब भी कोई काम करते हैं, घर में फंक्शन करते हैं या और कोई भी इवेंट, आप अगर स्कूल में हैं, कहीं भी कोई इवेंट आपको ऑर्गेनाइज करवाना है, लाइक आपको स्पोर्ट्स का कोई छोटा मोटा इवेंट करवाना है, तो उसके लिए भी आपको, अगर आपको चाहिए कि हमारा इवेंट जो है 100% सक्सेस होना चाहिए और जो हमने सोचा उसको वो जो पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आपको प्लानिंग पहले से करनी होती है। तो प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस टू अचीव द डिज़ायर गोल। कि तो विदाउट प्लानिंग अगर आप कुछ करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और वो आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आपके गोल तक पहुंचने में। तो यहाँ पे हम देखेंगे मीनिंग क्या है प्लानिंग का। मीनिंग ऑफ प्लानिंग: प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थॉट्स टुगेदर एंड organizing activities required to achieve a desired goal। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि योजना जो है एक प्रक्रिया है किसी भी इच्छित गोल को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी प्लानिंग करके जब इवेंट शुरू करते हैं तो बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग के, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव वो है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। तो जब कोई भी काम हम करते हैं और उसको बिना प्लानिंग शुरू कर दिया जाए तो अचानक से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और हमारे ऊपर अचानक से बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। तो जल्दबाजी में कोई ना कोई तो फिर गलतियां होती हैं अगर हमने पहले से प्लानिंग नहीं की है। दूसरा है हमारा पॉइंट टू मेंटेन ए गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़। प्लानिंग का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हम इवेंट करवा रहे हैं वो बहुत ही स्मूथली तरीके से चलता हो और सब पे कंट्रोल होता है। क्योंकि जो कमेटीज़ बनाई जाती हैं, आगे हम रीड करेंगे, कमेटीज़ का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है तो एक के हाथ में कमांड होती है। सबसे पहले जब आप रीड करेंगे कमेटीज़ में मेन एक कमांडर होता है और वो आगे सबको चलाता है, तो सब उसको रिपोर्ट करेंगे तो सब पे कंट्रोल होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर प्लानिंग के तहत हम काम करते हैं तो हमारा आपस में जो है कोऑर्डिनेशन रहता है, सभी कमेटीज़ आपस में कोरिलेशन करती हैं और एक दूसरे को बताते रहते हैं। जो भी टूर्नामेंट से रिलेटेड बातें होती हैं, जो भी उनको ड्यूटीज़ दी गई हैं, वो आपस में एक दूसरे को बताते हैं और कोऑपरेट करते हैं, जिससे कि कंपटीशन स्मूथली चलता है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक। अगर प्लानिंग के तहत कोई काम किया जाता है तो उसमें गलती होने के चांसेस जो हैं बहुत ही कम हो जाते हैं, 0% हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो एम होता है हम उसको पूरा कर लेते हैं। टू इनकरेज एफिशिएंसी। प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर हमारा चल रहा है टूर्नामेंट तो हमारे काम में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इफ़ेक्टिवली हम उस काम को करेंगे और उसके रिज़ल्ट हमें ज़रूर मिलेंगे। अगर इफ़ेक्टिवली अगर हमारा काम चल रहा है, सारा काम हो रहा है हमारी प्लानिंग के तहत, तो उसमें जितने भी हमारे वर्कर हैं उनकी काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है टू इनहेंस क्रिएटिविटी। देखिए, अगर कमेटीज़ बनाई जाती हैं उनमें सभी
मिल के बैठ के मीटिंग करते हैं, कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ आइडियाज़ निकल के आते हैं, सबके आइडियाज़ काम करते हैं और वो क्रिएटिविटी करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू इन्हेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। और यहाँ पे देखिए, प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर सारा काम चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है, तो प्लेयर्स को हम जो हमारी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग उनको खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनके रहने का प्रबंध अच्छे से किया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है, मैचेस का कोई इशू नहीं है, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो 100% आपको दिखेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अगर आप काम करें, चाहे आप घर में कोई छोटा सा ही इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, उसकी भी पहले प्लानिंग करें तो बहुत अच्छे से सक्सेस होगा। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर हो गया होगा कि प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वीडियो पहला ही है मेरा, ये 12th का, 11th का मैंने पहले बनाया हुआ है। आई होप आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।